प्रभु यीशु के नाम में आप सबको अनुग्रह और शांति मिलती रहे, आमीन। तो हमने अभी पहला शमूएल 12वां अध्याय पढ़ा है। इजरायलियों ने राजा मांगा, जबकि परमेश्वर स्वयं उनके राजा थे। और जब एक दूसरे दुश्मन राजा ने इन इजरायलियों पर आक्रमण करने की तैयारी करी और आक्रमण किया, तो इजरायली कहने लगे कि हमें भी एक राजा दो। शमूएल ने परमेश्वर से प्रार्थना की। परमेश्वर ने कहा, ठीक है, जैसा वो कहते हैं तू उनके लिए एक राजा की नियुक्ति कर दे। और परमेश्वर ने शाऊल को चुना इजराइल का पहला राजा होने के लिए। और जब पहला राजा चुन लिया गया, उसका अभिषेक किया गया, परमेश्वर ने ही उसका चुनाव किया, अभिषेक किया। और उस वक्त शमूएल ने इजरायलियों को एक संदेश दिया, जो पहला शमूएल उसका 12वां अध्याय हमने अभी पढ़ा भी है और आप इसको पढ़ सकते हैं। और परमेश्वर इस बात से बहुत नाराज थे कि परमेश्वर के लोगों ने, इजरायलियों ने उनको तुच्छ जाना और एक राजा मांगा। परमेश्वर नाराज थे। और उस वक्त शमूएल ने परमेश्वर से प्रार्थना करी और बड़ा मेंह बरसा और बहुत तेज बादल गरजे। और वचन में लिखा है, वो इतने घबरा गए, जबकि मेंह बरसने का और बादल गरजने का मौसम नहीं था। वचन में लिखा है, पहला शमूएल 12वां अध्याय 17वां पद, आज क्या गेहूं की कटनी नहीं हो रही? गेहूं काटने का समय था और उस वक्त इतनी तेज बादल गरजने को देख करके और बारिश को देख करके इजरायली लोग घबरा गए और शमूएल से फिर से प्रार्थना करने लगे कि हमारे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करके कहीं हम मर ना जाएं। और शमूएल ने कहा, हाँ, मैं प्रार्थना करूंगा। और 23 वचन, पहला शमूएल उसका 12वां अध्याय 23 वचन लिखा है, फिर ये मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। फिर ये मुझसे दूर हो कि तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर, ध्यान देना, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। क्या लिखा है? तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर मैं यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं, ऐसा मैं नहीं करूंगा। क्या मतलब हुआ? अगर शमूएल प्रार्थना नहीं करता उस वक्त, तो यह परमेश्वर के विरोध में पाप था। आप अगर प्रार्थना ना करो तो यह परमेश्वर के विरोध में पाप है। पाप क्या है? वचन कहता है, व्यवस्था का विरोध करना, परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध करना पाप है। यहां पर हम क्या पाते हैं कि अगर हम प्रार्थना ना करें तो हम पाप करते हैं। शमूएल ने क्या बोला? ध्यान से इस वचन को विचार करना, पढ़ना। फिर ये मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर, तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। आपको कोई प्रार्थना का विषय मिलता है और आप अगर प्रार्थना नहीं करते उस विषय के लिए, आपने परमेश्वर के विरोध में पाप कर दिया। आपको लगेगा कि मैंने चोरी नहीं करी, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने कोई गलत काम नहीं करा, कोई अनैतिक काम नहीं करा, मैंने कोई ऐसा काम नहीं करा जिसके विषय में परमेश्वर ने कहा है कि तू ऐसा मत करना। इसीलिए कि मैंने कोई ऐसे गलत काम नहीं किए तो मैं पापी नहीं हूं, मैं अच्छा हूं, मैं धर्मी हूं। लेकिन वचन कहता है कि अगर आप प्रार्थना ना करो तो आप पाप करते हो। प्रार्थना ना करना पाप है। प्रार्थना करना
परमेश्वर की एक आशीष है। प्रार्थना ना करना पाप है। अब प्रार्थना ना करना, एक बात ध्यान देना, कुछ लोग जब उनको परेशानी आती है तभी वो प्रार्थना करने लगते हैं, और जब उनकी परेशानी निकल जाती है तो वो प्रार्थना करना बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं, वो पाप करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रार्थना को एक बहाने के लिए करते हैं, दिखाने के लिए करते हैं, जैसे कि लोग फरीसी लोग करते थे। चौराहों पर खड़े होकर के वो दिखाने के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं किया करते थे, जिससे कि लोग उनको देखें और लोग उनको धर्मी माने। आने वाले कई रविवार तक हम प्रार्थना के विषय पर परमेश्वर के वचन से चर्चा करेंगे। आप ध्यान देना, यह विषय इतना महत्वपूर्ण है कि आपको लगेगा कि अरे प्रार्थना हम तो करते ही हैं, लेकिन आप पाओगे कि कई बार हम लोग भी चूक जाते हैं। और इस संदेश की सबसे पहला संदेश, इस विषय का सबसे पहला संदेश आप अपने दिमाग में बैठा लो, जो शमूएल ने कहा, प्रार्थना ना करना मतलब पाप करना। अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे तो पाप कर रहे हो, और अगर आप बहाने के लिए प्रार्थना कर रहे हो तो बहुत ही बुरा पाप कर रहे हो। फरीसियों के समान हम अगर व्यवहार करें, प्रार्थना करें, तो परमेश्वर कहता है कि उसका कोई भी प्रतिफल नहीं है। एक बहन को मैं जानता हूं, वो तब प्रार्थना करती हैं, अब ये चिंता मत करना वो हमारे बीच में नहीं है, कहीं फिर गले जोड़ो एक दूसरे से कि कौन हो सकता है, यहां पे नहीं है वो, मैं जानता हूं उनके लिए। इसलिए अपने मन में केवल वचन पर ध्यान केंद्रित करना कि वचन के बाद हम पूछेंगे एक दूसरे से कि वो कौन बहन हो सकती है। इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद करो वो इस चर्च में नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं वो जब प्रार्थना करने बैठती हैं तो समय है उनका, जब उनका हस्बैंड घर में आएगा तब। प्रार्थना करने का समय उन्हें कब मिलता है कि जब पति उनके घर, अपने घर में वापस आ जाएगा। और क्यों? कि जिससे कि पति से बात ना करनी पड़े। यह दिखावा एक ढोंग है कि पति पत्नी में लड़ाई झगड़े हैं, मतभेद हैं, तो पति घर में आया तो बेहतर है कि उससे कोई बात ना करनी पड़े, बाइबल लेके बैठ जाओ, प्रार्थना करने बैठ जाओ। यह बहुत बड़ा ढोंग है। और मैंने देखा कि इसी कारणवश उस परिवार की आशीषें भी छिनी हुई हैं। दिखावे की प्रार्थना, दिखाने के लिए बैठ गए कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम अभी बात नहीं कर सकते। जबकि परमेश्वर ने कहा है, वचन में लिखा है कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ अच्छे से जीवन निर्वाह करें, जिससे कि ऐसा ना हो कि उनकी प्रार्थनाएं रुक जाएं। अगर पति पत्नी में मतभेद है, प्रार्थनाएं रुक जाएंगी, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। लेकिन कुछ लोग सिर्फ इसीलिए कि हमें चाहे पत्नी से चाहे पति से बात ना करनी पड़े, और वो प्रार्थना, बाइबल पढ़ने बैठ गए, प्रार्थना करने बैठ गए। ऐसा कभी मत करना। यह परमेश्वर की दृष्टि में बहुत घृणित काम है कि आप अपने पति पत्नी के रिश्ते को अगर ना निभाओ और उसके लिए बहाना करो कि हम परमेश्वर की भक्ति कर रहे हैं। वो दिखावे की भक्ति है, वो उससे केवल शैतान को महिमा मिलती है, वो परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं है। परमेश्वर की महिमा इस बात में है कि हमारे घर परिवार में शांति रहे, पति पत्नी के रिश्ते ठीक रहें, और दोनों मिलकर के प्रार्थना करें, अलग अलग भी प्रार्थना करें। वो सच्ची प्रार्थना है। लेकिन एक दूसरे से बचने के लिए कि एक दूसरे का मुंह ना देखना पड़े, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं। कई बार मैंने भी पूछा, बहन आपका पति चेंज हो जाएगा, जरूर विश्वास रखो, और उनके शब्द हमेशा निकलते थे, कभी नहीं होगा। क्या प्रार्थना, इतने 2 घंटे 4 घंटे प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं है।
प्रार्थना ना करना पाप है। दिखावे की प्रार्थना करना उससे भी बड़ा पाप है। और जब हमारा समय अच्छा चले तो प्रार्थना बंद करना और भी भयानक चीज है। और जैसी प्रार्थना, जैसी विपत्ति पड़ी, चिल्लाने लगे प्रभु बचाओ, प्रभु बचाओ, प्रभु बचाओ, कुछ करो, परमेश्वर सहायता करो, और चिल्लाने लगते हैं लोग। समय निकल गया तो अब प्रभु को भी नहीं पहचानते। फिर जो है बाइबल पढ़ना उनका कम हो जाता है या बंद हो जाता है। लेकिन जैसे ही समय फिर से आया तो बाइबल भी पढ़ना, प्रार्थना भी करना। तो अगर कोई भाई बहन इस वाली स्थिति में है कि समस्या के दौरान प्रार्थना शुरू कर दी और समस्या निकलने के बाद प्रार्थना बंद कर दी, तो ये प्रार्थना नहीं है, ये पाप है। ये पाप है, ये पाप है। और बहुत सारे बार हम ऐसे ही पाप कर रहे होते हैं। शमूएल ने कहा कि ये मुझसे दूर हो। उसके शब्दों को पढ़ना क्या लिखा है, पहला शमूएल 12:23 वचन, फिर ये मुझसे दूर हो, मतलब मेरे पास भी ये विचार ना आने पाए, मेरे पास ये विचार तक ना आए कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना ना करूं। दूर हो मुझसे। किसको वो दूर कर रहा है? शैतान को। दूर हो मुझसे। एक बार चेले नींद में थे, यीशु मसीह घुटने टेक करके आगे जाकर के घुटने टेक के प्रार्थना कर रहे, आके देखा वो सो रहे थे। फिर आगे देखा सो रहे हैं, भारी नींद में थे। याकूब 4:17 अभी हमने पढ़ा कि जो भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए ये पाप है। प्रार्थना करना एक भला काम है। आप प्रार्थना करते हो, भला काम करते हो। आप प्रार्थना करना जानते हो, मतलब भला काम करना जानते हो। और अगर वो प्रार्थना आप नहीं करते तो आप पाप करते हो। इसीलिए शमूएल ने कहा दूर हो, ये मुझसे दूर हो, ये मेरे पास ये विचार तक आने ना पाए, ये विचार तक मेरे पास ना आने पाए, मेरे हृदय में ना आए कि मैं प्रार्थना ना करूं। प्रार्थना करो, अपने घर परिवार के लिए प्रार्थना करो, अपने देश के लिए प्रार्थना करो, कलीसिया के लिए प्रार्थना करो, लोगों के लिए प्रार्थना करो, जो लोग मारे मारे फिर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करो। बहुत सारे प्रार्थना के विषय आपके पास हो सकते हैं, बहुत सारे, जिन्हें परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी है कलीसिया के लिए। कलीसिया के लिए आप ध्यान देना, कलीसिया, नए नियम की कलीसिया के लिए परमेश्वर ने बहुत सारे प्रार्थना विषयों की एक बड़ी जिम्मेदारी दी हुई है। नए नियम में ऐसे लगभग 50 विषय हैं नए नियम में, या उससे भी ज्यादा, जिनके लिए वचन ने, परमेश्वर ने आज्ञा दे रखी है प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। लेकिन हमारी प्रार्थना कभी कभी क्या होता है, हमारी प्रार्थना का विषय अक्सर हम ठीक रहें, हमारे लोग ठीक रहें, परिवार ठीक रहे, हमारे आस पड़ोस के लोग ठीक रहें, रिश्तेदार ठीक रहें, और हमारे पास भरपूर भोजन हो और सब यीशु के नाम में आमीन। बहुत बार हमारे प्रार्थना के विषय यही होते हैं कि हम सब ठीक रहें, लेकिन बाइबल इससे भी आगे की बात करती है। और वो प्रार्थना के विषय अगर आप नहीं करते, हम लोग अगर उन प्रार्थना के विषयों को परमेश्वर के पास लेकर के नहीं आते हैं, तो वचन कहता है कि हम पाप करते हैं। नए नियम में जो प्रार्थना के विषय लिखे हैं, पुराने नियम में तो बहुत हैं। पुराने नियम में तो मैं जहाँ तक सोचता हूँ, भजन संहिता और इन सारे विषयों को लेकर के अगर हम देखें तो 200 से भी ज़्यादा प्रार्थना के विषय केवल पुराने नियम में आप पाओगे। 200 से भी ज़्यादा, कम नहीं। लेकिन नए नियम में 50 विषय स्पष्ट तरीके से परमेश्वर ने कहा है। लेकिन अगर
हमारे पास वो जानकारी नहीं है तो हम क्या प्रार्थना करेंगे? अगर हमें पता ही नहीं है कि कौन कौन से विषयों के लिए हमें प्रार्थना करनी है तो हम क्या प्रार्थना करेंगे? कि हम ठीक रहें, हमारा घर ठीक रहे, हमारे बच्चे ठीक रहे, परिवार ठीक रहे, और यीशु के नाम में आमीन, जैसा कि लोग अक्सर करते हैं। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम प्रार्थना के दायरे को और आगे बढ़ाएं, प्रार्थना के क्षेत्र को और आगे बढ़ाएं, और इसीलिए आने वाले कई रविवारों तक हम परमेश्वर के वचन से प्रार्थना के विषयों पर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, और सोचेंगे और विचार करेंगे और जांचेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं जो वचन में लिखे हुए प्रार्थना के विषय हैं वो हमें पता तक नहीं है और हम कर भी नहीं रहे उनको, क्योंकि पता नहीं तो करेंगे क्या, और पता होने के बावजूद भी कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें अनदेखा करते हैं कि नहीं ये विषय हमारे लिए नहीं है, ये तो पासवान लोगों के लिए है। कलीसिया के एक एक जन के लिए परमेश्वर ने पत्रियों में, अपने सुसमाचारों में, प्रेरितों के काम में, प्रकाशित वाक्य में प्रार्थना के विषय दे रखे हैं हर एक जन के लिए। पहला शमूएल 12वें अध्याय में हम पढ़ते हैं केवल शमूएल की जिम्मेदारी थी कि वो प्रार्थना करे, लेकिन कलीसिया के साथ ऐसा नहीं है। नए नियम की कलीसिया के साथ ऐसा है कि वो कलीसिया सारे विषयों के लिए प्रार्थना करे, न केवल पासवान, न केवल कलीसिया के और लोग, न केवल वर्शिप लीडर्स, न केवल प्रार्थना योद्धा, लेकिन हर एक जन प्रार्थना करे, हर एक जन। इसीलिए कई रविवारों तक आप ध्यान से इस बात को सुनना और समझना, ये आपके लिए है, ये आपके पास एक जिम्मेदारी है। आपके घर परिवार के सारे जीवन जीते हुए आपको एक बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर ने दी है कि आप पृथ्वी पर रहते हुए परमेश्वर से कलीसिया के इन विषयों के लिए प्रार्थना कर पाओ। हालेलुया, प्रार्थना कर पाओ, प्रार्थना के लिए खड़े हो, प्रार्थना एक ऐसे प्रार्थना के योद्धा बन जाओ। अगर आप जीवन में जीतना चाहते हो, आप शैतान को हारा हुआ और बिल्कुल जैसा हमने अभी आज भजन में पढ़ा, भजन 101 के अंतिम पद में, आप उस स्थिति में अपने आप को देखना चाहते तो आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, लेकिन दिखावे की प्रार्थना नहीं करना है, सच्चे मन वाली प्रार्थना करना है। इसलिए प्रार्थना नहीं करना है कि हम जो है उसके द्वारा दिखाएं कि हम बहुत बड़े प्रार्थनाशील व्यक्ति हैं, नहीं, सच्चे मन से प्रार्थना करना हर एक की जिम्मेदारी है। और आप प्रार्थना अगर ना करो तो आप पाप करोगे। प्रार्थना करो, अपने घर के लिए करो, अपने परिवार के लिए करो, अपने देश के लिए करो, कलीसिया के लिए करो, लोगों के लिए करो, और भी बहुत सारे विषय हम देखेंगे आने वाले रविवारों में। प्रार्थना करो, मैं बार बार कहूंगा, आप प्रार्थना करो, ढीले मत बनो उस विषय के लिए। अगर आपको लगता है मेरी सारी चीजें ठीक होती चली जाएं, आप प्रार्थना करो। मैंने अनुभव से जाना है कि परमेश्वर बिना प्रार्थना के, मैंने अपने अनुभव से जाना है कि मुझे कभी कुछ नहीं दिया बिना प्रार्थना के। भले ही आपके जीवन के लिए बहुत सारी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने की हों, बहुत सारी प्रतिज्ञाएं की हों, लेकिन अगर आप उन प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए प्रार्थना नहीं करोगे तो वो भी पूरी नहीं होंगी। वचन में लिखा है, दानियल की किताब उसका 9वां अध्याय, और शास्त्र के द्वारा दानियल ने जान लिया कि वो समय निकट है, जब यहूदियों का छुटकारे का समय जो है वो निकट आ चुका है। दानियल ने जान लिया इस बात के लिए, क्योंकि यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने कहा था कि 70 वर्ष के बीतने पर ये सारी चीजें फिर ठीक होने लगेंगी, मैं फिर से तुम पर करुणा करूंगा। परमेश्वर ने यिर्मयाह को ये बातें बताई थी, प्रतिज्ञा करी थी, नए यरूशलेम का फिर से कैसे वो स्थापना करी जाएगी। सारी चीजें परमेश्वर ने पहले ही से कि 70 वर्ष के बीतने पर ऐसा ऐसा मैं करूंगा। जब दानियल ने पाया कि वो समय निकट है, तो भी आप दानियल उसका 9वां अध्याय पढ़ते हो, वो प्रार्थना करने लगा। परमेश्वर ने वादा करा था 70 वर्ष के बीतने पर मैं सब कुछ ठीक करूंगा, वादा था, प्रतिज्ञा थी परमेश्वर की, लेकिन फिर भी दानियल ने प्रार्थना करी। प्रार्थना करो,
प्रार्थना करो। आपसे हो सकता है परमेश्वर ने बहुत सारी प्रतिज्ञाएं करी हों, बहुत सारी प्रतिज्ञाएं करी हो, लेकिन हो सकता है कि आप निर्बल हो और आप ढीले पड़ गए प्रार्थना करने में। दानियल ने प्रार्थना करी जब वो समय निकट आ चुका था, छुटकारे का समय पास में आ गया। अब जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा कर ही रखी है तो छुटकारा तो होना ही होना है। फिर प्रार्थना की क्यों आवश्यकता पड़ी दानियल के लिए? और पूरा उसने अपने पापों को माना, अपने पूरे समाज, पूरे अपने देश के पापों को माना और वहां पर प्रार्थना करी। आप दानियल 9 अध्याय घर जाकर के आप पढ़ना कि वो कैसे बहुत लंबी उसने प्रार्थना करी, परमेश्वर ने आंसर भेजा उसी समय। हालेलुया। प्रार्थना करो। अगर आप ढीले पड़े हुए हो अपने जीवन के अंदर तो आप पाप कर रहे हो कि ये क्या आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो। अगर आप दिखावे के लिए प्रार्थना कर रहे हो तो और भी बड़ा पाप कर रहे हो। और आप एक बात याद रखना, प्रार्थना में कभी भी परमेश्वर से झूठ मत बोलना। परमेश्वर से झूठ मत बोलना। फरीसी लोग परमेश्वर से भी झूठ बोल जाते थे, दिखावे की प्रार्थना करते थे। मन में यह रहता था इस विधवा का घर खा जाऊं, और प्रार्थना परमेश्वर से दिखावे के लिए करते जा रहे हैं। परमेश्वर को झूठ पसंद नहीं है, क्योंकि वो खुद झूठ नहीं बोलते। परमेश्वर झूठ बोल ही नहीं सकता, ऐसा वचन में लिखा है। इसीलिए आप कभी भी दिखावे की प्रार्थना मत करो। सच्चे मन से, सच्चे दिल से आप अपने जीवन का एक लक्ष्य बना करके कि हाँ मुझे प्रार्थना करनी है, हाँ मुझे प्रार्थना करनी है, मुझे प्रार्थना करनी है, बहुत सारे विषयों के लिए प्रार्थना करनी है। और अगर आपके पास प्रार्थना की एक डायरी नहीं है तो वो एक चिन्ह है कि आप प्रार्थना नहीं करते हो। आप केवल उन बातों के लिए प्रार्थना करते जो आपके घर परिवार से संबंधित हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि मैं ठीक रहूं, मेरे बच्चे ठीक रहें और मेरा सब कुछ ठीक रहे, और यीशु के नाम में आमीन। ये वाली प्रार्थना जो भाई बहन करते हैं, ये प्रार्थना ये बच्चों वाली प्रार्थना है। ये तो छोटे छोटे बच्चे करते हैं। आप जो बड़े हो गए, आपके पास प्रार्थना की एक डायरी जरूर होनी चाहिए। अगर आपके पास प्रार्थना की डायरी नहीं है तो आप आत्मिक रूप से आलसी हो, प्रार्थना में आलसी हो, प्रार्थना में आपका मन नहीं लगता। डायरी बनाओ, प्रार्थना की एक डायरी बनाओ, उसमें प्रार्थना के विषय लिखे होने चाहिए। एक कॉपी बना लो, डायरी नहीं बनाओ, कॉपी बना लो एक। उसमें प्रार्थना के जो विषय हैं आप उनको लिखते जाओ, अपने विषय भी लिखो। प्रार्थना करने की जिम्मेदारी केवल पासवान की नहीं होती, आप ध्यान रखना। जब बहुत सारी पत्रियों में पौलुस ने कहा कि इन विषयों के लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, तो वो कलीसिया के लिए कह रहा है, केवल पासवान से नहीं कह रहा है, केवल और लोगों से नहीं कह रहा है, वो कलीसिया से कह रहा है। वचन आज कलीसिया से बात कर रहा है। आप प्रार्थना करो। अगर आपके पास लिखे हुए विषय नहीं है, प्रार्थना के विषय नहीं है, तो आप प्रार्थना के विषय लिखना शुरू करो, डायरी मेंटेन करना शुरू करो प्रार्थना के लिए। जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है कि शमूएल ने कहा कि ये मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मुझसे दूर हो, परमेश्वर से कहो ये मुझसे दूर हो कि मैं उन विषयों के लिए प्रार्थना ना करूं, ये मुझसे दूर हो। अगर आप सोए हुए हो, अगर आप बिल्कुल खोए हुए हो, वचन कहता है आप जागृत अवस्था में जागो। केवल अपने लिए मांग लेना वो पर्याप्त नहीं है, हालांकि वो गलत भी नहीं है,
केवल ये कह देना कि परमेश्वर सारी चीज़ें ठीक रहें, ये पर्याप्त नहीं है। और अगर हम केवल इतनी प्रार्थना करने वाले हैं तो हम स्वार्थी हैं। हमें केवल अपने हित की चिंता है, बाकी किसी की चिंता हमें नहीं है। और वचन कहता है जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची। आप दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपको आशीषें भेजेंगे। आप कलीसिया के लिए प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोलेंगे। आप देश के लिए प्रार्थना करोगे, आप शांतिपूर्वक जीवन जीने पाओगे। वचन में लिखा है ये। आप पासवान के लिए प्रार्थना करोगे, परमेश्वर उस पासवान को आपके उन्नति के लिए बहुतायत के साथ उपयोग करने पाएंगे। प्रार्थना करो, परमेश्वर से मांगो, उन विषयों के लिए आप जागरूक हो जाओ। मेरी प्रार्थना इस कलीसिया का हर एक जन प्रार्थना में जागरूक हो। हर किसी के पास कॉपी या डायरी प्रार्थना की जरूर अलग हो बनी हुई। और मेरी प्रार्थना है आप ऐसा करोगे और आप देखोगे कि कैसे परमेश्वर महान कार्यों को आपके जीवन में करेंगे। परमेश्वर अद्भुत से अद्भुत कार्यों को करेंगे। आपको लगता है मेरे पास समय नहीं है, मैं कहाँ इतना सारा ये सब काम करता रहूं। कैसे मैं इतना मैनेज कर पाऊं। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, आपके पास समय इसलिए नहीं है क्योंकि आप प्रार्थना नहीं करते। आप प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको समय भी देगा। आप प्रार्थना की इच्छा रखो, जागृत हो। हर एक जन प्रार्थना के भाव से भर जाए, प्रार्थना की इच्छा से भर जाए। ना केवल अपने लिए प्रार्थना करे लेकिन औरों के लिए भी प्रार्थना करे। उन सारे विषयों के लिए प्रार्थना करे जो नए नियम में लिखे गए हैं। पुराने नियम के विषय तो बहुत सारे हैं, फिर नए नियम वाले ही अगर हम करें तो हम पाएंगे कि हम परमेश्वर के बहुत बड़े कामों को देखने पाएंगे। अगर ऐसा कोई नहीं करता है, अगर उन विषयों को परमेश्वर के सामने लेकर के नहीं जाते हैं, तो पहला शमूएल 12वां अध्याय 23वां वचन, वो व्यक्ति पाप करता है। पाप केवल चोरी करना नहीं है, पाप केवल गाली देना नहीं है, या पाप केवल यही नहीं है कि हम नशा करें तो पाप करते हैं। पाप ये भी है कि हम प्रार्थना ना करें तो हम पाप करते हैं। अगर हम प्रार्थना ना करें तो पाप करते हैं। किसी ने आपको प्रार्थना का विषय दिया, आपने प्रार्थना नहीं करी तो मतलब पाप कर बैठे। आपसे किसी ने रिक्वेस्ट करी प्रार्थना करने के लिए, आपने नहीं करी, आप पाप कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग पाप करते जा रहे हैं, बहुत सारे लोग पाप करते जा रहे हैं, पाप करते जा रहे हैं। उनके दिमाग में ये कि हमारा काम बन जाए, बस हमारी चीज़ें ठीक हो जाएं, बाकी चीज़ें ठीक हो ना हो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। अगर कोई भाई बहन इस मानसिकता का है तो उससे आप निकल के आओ, परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर से कहो प्रभु मेरी सहायता कर, मैं प्रार्थना का वो योद्धा बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मैं प्रभु आपके लिए खड़ा होना चाहता हूँ, मैं प्रभु इस देश के लिए खड़ा होना चाहता हूँ, प्रभु मैं कलीसिया के लिए खड़ा होना चाहता हूँ, प्रभु मैं परिवारों के लिए खड़ा होना चाहता हूँ। जहाँ शैतान ने नशे के बंधनों को भेजा है मैं वहाँ खड़ा होना चाहता हूँ। प्रभु मैं चाहता हूँ कि मैं उन लोगों के लिए आपके सामने प्रार्थना के विषयों को लेकर के आऊँ। अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर से सहायता मांगेंगे। हे महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर, आपका वचन कहता है पहला शमूएल 12वां अध्याय 23वें वचन के अनुसार कि प्रार्थना न करना पाप करना है। जैसा शमूएल ने कहा प्यारे परमेश्वर, हे हमारे पिता, कई बार ये पाप हमसे हुआ है, जाने अनजाने। पिता परमेश्वर, अगर पाप ये हमसे हुआ है तो आज हमें क्षमा करें प्यारे परमेश्वर, और हमारी सहायता करें कि प्रभु यीशु मसीह
हम उन विषयों के लिए जो आपके वचन में लिखे हुए हैं प्यारे पिता, आपके अनुग्रह से आपके समीप, आपके अनुग्रह के सिंहासन के समीप हम लेकर के आ सकें। हे हमारे परमेश्वर, हमारी सहायता करें। आज ही से प्यारे परमेश्वर, लोगों के हृदय खुल जाएं जिनके पास प्रार्थना की डायरी नहीं है, यीशु के नाम से उनकी डायरियां बनने लगे और वो प्रार्थना के लिए प्यारे परमेश्वर अपने आप को समर्पित कर देने पाएं, क्योंकि आप चाहते हैं प्यारे परमेश्वर कि हमें अंतिम युग में, अंतिम समय में प्रभु यीशु मसीह हम बहुत सारे विषयों के लिए आपके सामने प्रार्थनाओं में आने पाए। प्यारे परमेश्वर, सहायता करना, हर एक आलस्य को दूर करना प्यारे परमेश्वर, अपने बेटे बेटियों से प्रभु यीशु मसीह बातचीत करना। और मेरी प्रार्थना प्यारे परमेश्वर, हर कोई जन सच्चाई के साथ प्रार्थना करना शुरू करने पाए। हे हमारे पिता, सारी सहायता के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु आपको मिले, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।